Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को 3 मुद्दे बिहार में परेशान कर सकते हैं। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिसे वो अपनी यात्रा के दौरान जनता उनसे सवाल इन्हीं मुद्दों पर कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुख। तमाम नेता बिहार में यात्राएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा, प्रशांत किशोर की जनसुराज की पद यात्रा, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा निकालने वाले हैं और अब खबर है कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर जाने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार की ये कोई पहली यात्रा नहीं होगी। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने 16 से ज़्यादा यात्राएं बिहार में की। लेकिन इन 3 मुद्दों को जिस तरीके से विपक्ष उठा रहा है या तेजस्वी यादव बार बार सवाल पूछ रहे हैं, उससे दिक्कत तो होने वाली है। हालांकि एक मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसके पीछे का राजनीतिक इतिहास भी है। 2 राज्यों में सिर्फ जमीन सर्वे की वजह से सरकार चली गई। ये कहा जाता है कि वहां पर सरकार बदलने के पीछे जमीन सर्वे कराना भी एक मुद्दा था। बिहार में भी नीतीश सरकार जमीन का सर्वे करवा रही है। अलग अलग गांव में सर्वे का कार्य जारी है। इसे लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, साथ ही विवाद भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जमीन का सर्वे एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बिहार में इतने सवाल हैं जिनके सवालों का जवाब देना किसी भी अधिकारी मंत्री के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि अगर जमीन सर्वे की वजह से भाई भाई में अगर विवाद होता है, परिवार के अंदर विवाद होता है, तो इसका खामियाजा सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। दूसरा मुद्दा है स्मार्ट मीटर का मुद्दा। स्मार्ट मीटर बिहार के अलग अलग शहरों में लगाए गए। अब इससे बिलिंग को लेकर समस्या लगातार आ रही है। लोगों का कहना है कि इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर काफ़ी तेज चल रहे हैं और इससे बिलिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिसके बनस्पत पहले बहुत कम आती थी। ऐसे में सरकार हालांकि इसे लेकर किसी तरीके की जांच की बात तो नहीं कर रही है, लेकिन शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन जारी है। ये भी सरकार की योजना है और ये कहा जा रहा है कि इसे लेकर भी नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो सकती है। तीसरी योजना नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना रही है। 2013 से ही बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार ने जब कराई तो उसके पीछे का तर्क ये दिया कि महिलाओं की मांग है और इसे देखते हुए परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बिहार में शराबबंदी लागू कर दी। बिहार में शराबबंदी तो लागू कर दी गई, लेकिन आए दिन आपको जहरीले शराब से होने वाली मौतों की बात हो या फिर शराब की होम डिलीवरी की बात हो, ये खबरें आपको देखने को मिल जाएगी। शराबबंदी को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर रहा है नीतीश सरकार। ऐसे में कहा जा रहा है कि शराबबंदी भी इस बार वो मुद्दा हो सकता है जिस पर नीतीश कुमार घिर सकते हैं। लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में 2 लोकसभा चुनाव हो गए, 2 विधानसभा चुनाव भी हुए, लेकिन इन चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा खासा असर डालता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन 2 मुद्दे, एक जमीन सर्वे और दूसरा स्मार्ट मीटर का मुद्दा, इन दोनों मुद्दे से नीतीश कुमार की सरकार पर विधानसभा चुनाव के दौरान असर जरूर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या इन 3 मुद्दों का असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा और क्या ये 3 मुद्दे विपक्ष के लिए भी मुद्दों की तरह चुनाव में भुनाए जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।